प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। एक लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल था जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली और इस लंबे चौड़े मंत्रिमंडल में अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर किसको क्या मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में नंबर 2 पर कौन रहेगा, यानी गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा। अब जो खबर सामने आ रही है कि अब तक गृह मंत्री के तौर पर दायित्व संभाल रहे अमित शाह मोदी सरकार में इस तीसरे कार्यकाल में एक नए मंत्रालय को संभाल सकते हैं, यानी कि गृह मंत्रालय अब उनसे छीना जा सकता है। नया मंत्रालय जो गृह मंत्री अमित शाह के पास जा सकता है, उस पर वित्त मंत्रालय को लेकर संभावनाएं ज्यादा व्यक्त की जा रही हैं। अमित शाह 2019 से देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ विभागों में फेरबदल करने के मूड में हैं और अमित शाह निर्मला सीतारमण की जगह ले सकते हैं। वहीं निर्मला सीतारमण की जगह लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के पास कई और शक्तियां आ जाएंगी, जिसमें ईडी की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। ईडी वही एजेंसी है जिसके जरिए तमाम भ्रष्टाचार के केसेस पर दबाव बनाया गया। भ्रष्टाचार के केसेस उजागर हुए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को सामने रखकर इस बात को कहते हुए और इसकी आड़ में राजनीतिक जो विरोधी थे उन पर दबाव बनाया गया। ऐसे कई मामले हैं जिसमें ईडी की कार्रवाई ठंडी पड़ गई जब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो गया। यही नहीं, भ्रष्टाचार में घिरे हुए व्यक्ति को बीजेपी ने अपना उप मुख्यमंत्री या मंत्रालय में कोई और पद दे दिया। ताजा मामला प्रफुल्ल पटेल से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति को अटैच किया गया था। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति अब रिलीज कर दी गई है। यानी ईडी की वो ताकत है जो पूरे विपक्ष को अब तक डरा कर रखे हुए है। आने वाले वक्त में अगर अमित शाह के पास वित्त मंत्रालय जाता है तो ईडी के काम करने का ढंग बदल सकता है और ईडी को लेकर कई और सवाल गंभीर हो सकते हैं। हालांकि ईडी के जरिए ही बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो या फिर विपक्ष से जुड़ा हुआ कोई और राज्य जहां पर विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचार, हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई मामलों में फंसाकर आने वाले वक्त में लंबे वक्त तक जेल में रखने की भरपूर कोशिश के आरोप लगते रहे। ऐसे में अब सवाल यह है कि गृह मंत्रालय के बाद अमित शाह अगर वित्त मंत्रालय संभालेंगे तो क्या वो भारत की वित्त स्थिति को पटरी पर ला पाएंगे, क्योंकि ईडी के जरिए विपक्ष पे दबाव बनाना एक अलग चीज है। ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप या भ्रष्टाचार की लगाम लगाने वाले बयान देना अलग बात है। भारत की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाना एक अलग चीज है। 1990 के दशक से ही शाह और मोदी सबसे भरोसेमंद रहे हैं, जब दोनों ही पार्टी कार्यकर्ता थे। 2024 के चुनाव में अमित शाह गांधीनगर से 7.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, जबकि खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। भाजपा के एक और वरिष्ठ नेता है राजनाथ सिंह। उनका नाम भी चल रहा है कि वो देश के अगले गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ईडी और एसएफआईओ जैसी प्रमुख एजेंसियां वित्त मंत्रालय के अधीन आती हैं, यानी कि अमित शाह के अधीन आ सकती हैं एजेंसियां अगर वो वित्त मंत्री बनते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा मोदी सरकार का नंबर 2, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का भरोसेमंद और सरकार में नंबर 2। तो राजनाथ सिंह का नाम भी आगे है और राजनाथ सिंह को लेकर चर्चाएं भी काफी तेज हैं। आपको याद होगा जब मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब राजनाथ सिंह नंबर 2 की कुर्सी पर थे प्रधानमंत्री के बाद। ऐसे में वहां से आकलन यह है कि राजनाथ सिंह नंबर 2 हो सकते हैं, गृह मंत्री हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जेपी नड्डा का नाम भी शामिल है। एनडीए की बैठक में चेयर अरेंजमेंट को अगर आप याद करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बगल में नंबर 2 पर जेपी नड्डा थे और उसके बाद राजनाथ सिंह और फिर अमित शाह की कुर्सी थी। क्योंकि 2014 में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे और फिर पार्टी ने राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बना दिया था। 2019 में जब भाजपा की सरकार दोबारा बनी तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह और पार्टी ने उन्हें गृह मंत्री बनाया। 2024 में भाजपा की सरकार आई है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नड्डा ने जब शपथ ले ही ली है मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की, तो वो देश के अगले गृह मंत्री हो सकते हैं और भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को चुनेगी। ऐसे में देखना होगा इन तमाम आकलन और तमाम अनुभवों के बाद राजनीतिक हलचल में किसको क्या मिलता है और कौन बनता है मोदी सरकार में नंबर 2 गृह मंत्री।